हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे चैनल NRG अड्डा 07 में। आज हम BA फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का मॉडल पेपर लास्ट ईयर का जो मॉडल पेपर है या क्वेश्चन पेपर को हम डिस्कस करने वाले। जो आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री है। प्राचीन एवं पूर्व मध्यकालीन भारत 1206 ईस्वी तक। जो आपका ये है सर्टिफिकेट कोर्सों के लिए है। आपका जो समय मिलता है वो 3 घंटों का है और जो अंक आपके हैं निर्धारित किए गए वो 75 नंबर का है। ठीक है, अब देख लेते हैं नोट। सभी खंडों को निर्देशानुसार हल कीजिए। आपके इस प्रश्न पत्र में आपको 3 खंड मिलेंगे या 3 सेक्शन मिलेंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो पहला देख लेते हैं है खंड अ या सेक्शन ए। तो आपका जो खंड ए है वो आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। निर्देश पढ़ लेते हैं। सभी 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का है। अधिकतम 75 शब्दों में अति लघु उत्तर अपेक्षित है। ठीक है, तो आपको इसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्येक एक प्रश्न का 3 नंबर है और आपको अधिकतम 75 शब्दों में इसका आंसर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किससे से ज्ञात होता है? वेदों को अपौरुष क्यों कहा जाता है? प्रयाग प्रशस्ति किस सम्राट से संबंधित है? नंद वंश का संस्थापक कौन है? मनुस्मृति में धर्म के कितने लक्षणों का उल्लेख है? नेक्स्ट है खंड ब। खंड ब निर्देश पढ़ लेते हैं। इसमें आपको कुल मिला के 3 प्रश्न दिए होंगे, जिसमें से आपको किन्हीं 2 प्रश्नों के क्या करने हैं, उत्तर देने हैं। प्रत्येक एक प्रश्न के लिए 7.5 अंक अर्थात 7.5 नंबर आपको मिलेंगे और अधिकतम 200 शब्दों में इसके क्या करना है, आपको आंसर देना है। इसमें आपको ऑप्शन मिले हैं, इसमें से आपको 3 में से कोई 2 ही प्रश्नों का उत्तर देना है। तो देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन आपका है, भारत में ताम्र पाषाण संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मगध साम्राज्य की सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इसके बारे में संक्षेप में लिखिए। राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट है आपका खंड स या विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। निर्देश, इसमें आपको कुल 5 प्रश्न मिलेंगे, जिनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों को ही क्या करना है, आपको उत्तर देना है और प्रत्येक एक प्रश्न के लिए आपको 15 नंबर निर्धारित किए गए हैं। इसको करिए आप 4 से 4.5 पेजों का आंसर दे करेंगे, तभी आपको 15 से 13 या 12 नंबर ही मिल पाएंगे। ठीक है, तो इसको आप 4 से 4.5 पेजों का आंसर ही लिखिएगा। नेक्स्ट है आपका लॉन्ग का फर्स्ट या इस क्वेश्चन पेपर का 9 क्वेश्चन। भारतीय समाज में प्रथाओं का महत्व लिखिए। 10वां क्वेश्चन है, अशोक के धम्म से आप क्या समझते हैं? अशोक के धम्म के प्रचार प्रसार के लिए क्या उपाय किए? आपका 11वां क्वेश्चन है, हिंग सांग की भारत यात्रा का वर्णन कीजिए। 12वां क्वेश्चन है आपका, वैदिक कालीन सामाजिक आर्थिक एवं धार्मिक जीवन पर प्रकाश डालिए। मैं आपको पहले बताता चलूँ, ये आपका विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। आपको इसमें करीब 3 से 4 पेजों में आंसर देना होगा। नेक्स्ट है आपका अरबों की सिंध विजय का संक्षेप में वर्णन कीजिए और इस विजय का क्या परिणाम हुआ। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।